हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बिल्ड करने वाले हैं अपने फ्रेंड के लिए एक पीसी बिल्ड। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हम लोगों ने चूज़ करे हुए हैं। द मेन पर्पस ऑफ दिस पीसी बिल्ड इज़ वीडियो एडिटिंग, और उसको जो है वो यहाँ पे हमने कुछ कंपोनेंट चूज़ करे हुए हैं। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक पर्पस से ली हुई हैं। तो शुरुआत करते हैं सीपीयू से। तो सीपीयू हमारे पास है यहाँ पे 5000 सीरीज़ का 5600X, जो कि एक काफ़ी अच्छा सीपीयू और अच्छी डील में मिल गया। दूसरे इसके बाद यहाँ पे दिख ही रहा है ग्राफिक कार्ड RTX 4060 चूज़ किया गया है। और मदरबोर्ड में हमारे पास है MSI का B550M, वन ऑफ दी डिसेंट, मैं बोलूँगा एंट्री लेवल मदरबोर्ड, जिसमें तुम लगा सकते हो सीपीयू, उसके बाद तुम अपग्रेड भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। रैम जो है वो यहाँ पे है 3200 मेगाहर्ट्ज़ की। 16 GB की कॉर्सेर की एक स्टिक। अभी 16 GB एक स्टिक लेने के पीछे रीज़न है, और वो भी अभी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। बूट ड्राइव, और एटलीस्ट जो पहली आपकी जो ड्राइव होने वाली है, बूट एंड मास स्टोरेज दोनों, वो है ये किंगस्टन की ड्राइव। ठीक है, 500 GB की 3500 NVMe। यहाँ पे एक APC का UPS भी है, और यही एक रीज़न है UPS जो कि रैम और SSD या स्टोरेज में कॉम्प्रोमाइज़ करवाता है। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ जो है वो पावर का बहुत इशू है। तो पहले जो है वो UPS से अपना पावर स्टेबलाइज करना है। रैम और ये SSD तो बाद में आप एडिशनल लगा सकते हो, है ना। अगर कहीं बिजली से आपका PC ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो इसलिए UPS इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ रैम और उसमें करा है SSD में, जो कि वो लेटर ऑन अपग्रेड करेगा। पावर सप्लाई इन सबको पावर देने के लिए है डीप कूल की PF550, जो कि आई थिंक मोर देन इनफ है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे रखे हुए हैं आपके कैबिनेट, और वो आपका उधर पे मॉनिटर। तो वो MSI का मॉनिटर है, और कैबिनेट भी जो है वो MSI का ही है। तो ये है हमारा फुल पीसी बिल्ड। कीबोर्ड अभी जो है वो सस्ता सा ले रखा है, बाद में वो जब बजट होगा, या अभी मे बी रिपब्लिक डे सेल में वो ले ले। अभी के लिए एंट्री लेवल यही ले रखा है। तो रितेश थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा पीसी बिल्ड का पर्पज़ और मेन पीसी बिल्ड का जो पर्पज़ है हमारा यही रखा गया है कि जो हमें एडिटिंग के पर्पज़ से लेना है, और इसमें ग्राफिकल जो एडिटिंग होगी वो होगी ज़्यादातर एनिमेटेड वाली। तो लेट्स सी क्या होता है इसमें, हम कैसे इसमें बढ़िया कर सकते हैं। और लेट्स सी। ठीक है। तो ये रहा गाइज पूरा सामान। तो अभी हम लोग करने वाले हैं इसका बिल्ड। और किसी को अगर बिल्ड करना है, देखो हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, हर किसी का अपना बजट होता है। तो ये इस बंदे की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम लोगों ने लिया। अगर किसी को ऐसा सिमिलर पीसी बिल्ड करना है तो वो डेफिनेटली कर सकता है, और अभी ऑलरेडी कई सारे पार्ट्स जो है वो सेल में चल रहे हैं। तो आप जो है वो भी कंसिडर कर सकते हो। और तुम देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ना कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है ऑन लाइटिंग, या मैं बोलूँगा ऑन एस्थेटिक्स। बिकॉज यहाँ पे जितने भी तुम कंपोनेंट देखोगे ना, ये वो नहीं है 8 GB 8 GB वाले। रैम भी नॉन 8 GB वाली है। ग्राफिक कार्ड भी MSI का वेंटस वाला है, कोई फंकी शंकी 8 GB वाला वो नहीं है। मतलब कुछ भी ऐसा वो नहीं ले रखा। मदरबोर्ड भी नॉन 8 GB और वैसा है। तो यहाँ पे फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि जो ये है फंक्शनल पीसी हो, रादर देन कि तुम्हारा एस्थेटिकली प्लीजिंग 8 GB जगमग शगमग, और कैबिनेट के अंदर एक दो क्या पता 8 GB पंखे मिल जाए, तो दैट विल बी इट। लेकिन उसके अलावा कोई भी 8 GB इसके अंदर कंपोनेंट यूज़ नहीं किया गया, और वो सारा पैसा सेव किया गया है। तो जैसे कि मैंने बोला, UPS एक मेन कंपोनेंट रहेगा इस पीसी का। तो चलो करते हैं पीसी बिल्ड, और देखते हैं ये इसको बूट करके। सो गाइज, एज यू कैन सी, यहाँ पे हमारे सारे कंपोनेंट रखे हुए हैं। ये है अपना CPU 5600X। स्टॉक कूलर ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, अभी के लिए सर्दियाँ हैं, बेचारा स्टॉक कूलर काम कर देगा। इतना कुछ हाई एंड पावर कंजम्पशन नहीं होने वाला। मेनली जो है वो बेसिक यूज़ के लिए यूज़ होगा। मेनली जो पर्पज़ होगा वो होगा एडिटिंग। अगेन कूलर भी बाद में वो अपग्रेड कर लेगा। अभी के लिए मेन पर्पज़ था एक अच्छा CPU, और उसके बाद एक अच्छा GPU लेना, जो कि ले चुके हैं 4060 और 5600X। मदरबोर्ड भी तुम देख सकते हो, काफ़ी डिसेंट है। बेसिक एंट्री लेवल, कोई 8 GB नहीं है। फंक्शनल है, हीट सिंक है VRM के अंदर। तो अगर एडिटिंग के ऊपर जो भी आपका CPU का लोड पड़ेगा, CPU पे जो भी लोड होगा, VRM हीट होगी, तो उसको डिसिपेट करने के लिए अच्छी खासी हीट सिंक दी हुई है। 4 रैम स्लॉट, अगर फ्यूचर में अपग्रेड करना हो तो M.2 स्लॉट मिल जाते हैं 2, और सेटा पोर्ट्स तुमको देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे, अगर उसको लगाना है तो। और मेन एक स्लॉट आपको ग्राफिक कार्ड के लिए। वाईफाई वाला मॉडल है, तो अगर उसको वाईफाई यूज़ करना है तो वाईफाई यूज़ कर सकता है। और बाकी सब कुछ वेरी डिसेंट, और एकदम जिसे बोलते हैं ना बेसिक मदरबोर्ड, बेसिक फंक्शनैलिटी वाला मिल जाएगा। बढ़िया। बढ़िया। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट ही यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि है फ्रेश है, तो वही यूज़ हो रहा है बस। टॉर्क
सो कूलर अच्छे से माउंट हो चुका है, कूलर की तार का भी हमने केबल मैनेजमेंट कर दिया है। अब अपन लोग इंस्टॉल करेंगे रैम। डन। इसे बनने हटाने। सो ये कैबिनेट हमने यूज़ किया है MSI का 112R। 3 पंखे इसके अंदर तुमको देखने को मिल जाएंगे आगे, और एक पंखा है पीछे। ऑल MSI फैशन। ये तुम्हें RGB मिलेगा, मैश फ्रंट है, एयर फ्लो में कोई दिक्कत नहीं है। टॉप पे जो है वो तुमको ये क्या है, ये मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर मिल रहे हैं, जो कि अभी मेरे नेल्स कटे हुए हैं तो निकल नहीं रहा। LED कंट्रोल स्विचेस तुमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पावर ऑन ऑफ MSI के शेप में। तुम्हारा रीसेट बटन, हेडफोन ऑडियो जैक्स और 2 USB 3 पोर्ट्स तुमको देखने को मिल रहा है। आई थिंक बहुत डिसेंट है। नीचे पे तुमको जो है वो कुछ यहाँ पे मुझे नहीं पता पैटर्न दिख रहा है, बट ये MSI का मैग वैग जो भी लोगो है उसका पैटर्न है यहाँ पे। और बाकी टेम्पर्ड ग्लास, बड़ा यूजुअल केस। सो अभी हो रहा है सबसे इम्पोर्टेंट काम, वो है इंस्टॉलेशन ऑफ IU शील्ड, क्योंकि बाद में भूल ना जाए कहीं। हाँ देख कैसे ऊपर भी, बस बढ़िया, हो गई। तो अभी जो है हमारा, क्योंकि M80X मदरबोर्ड है और इसके अंदर जो ये स्टैंड ऑफ्स की कॉन्फ़िगरेशन है ये अलग है, तो यहाँ पे हमारे को एक स्टैंड ऑफ चाहिए, ठीक है, और एक चाहिए यहाँ पे, और एक चाहिए ये एंड में यहाँ पे। यस गाइस, यही होता है टीम वर्क। इसीलिए तुमको PC बिल्ड करने के लिए 2 लोग चाहिए, नॉट नेसेसरीली, बट चलो काम हेल्प हो जाती है। हो तो जाना चाहिए, लग गया। और अब फाइनल मोमेंट, मेन कंपोनेंट PC का, ग्राफिक्स कार्ड। मतलब पन्नी में लपेट के नहीं दिया ग्राफिक कार्ड अंदर? मैंने दिया, मैंने कराया। अरे तूने कराया, मैं कह रहा MSI को गालियाँ देने वाला था मैं। चेक कर अभी की ये सामान। अरे भाई एक्चुअली ये सारा कंपोनेंट जो थे ना वो अमेज़ॉन से लिए हैं। तो रितेश ने आई थिंक चेक किए कि ये ले, इससे लॉक कर ले इसे। सो गाइज अभी जो अपना पावर सप्लाई का जो पावर प्लग है वो UPS में घुस ही नहीं रहा, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो अभी जो यूज़र है उसको कोई अडेप्टर लेना पड़ेगा, बीच में कोई एक्सटेंशन बोर्ड जिसका कि जो प्लग है वो यहाँ लग जाए और फिर उसके बाद में वो सॉकेट में भी लग जाए। तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो ये भी एक चीज़ है कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो तुमको शुरू में नहीं दिखते हैं बट बाद में करने पड़ेंगे। बट पावर प्लग एडिशनल जो है वो तुम बनवा सकते हो या कुछ कर सकते हो, 250-300 रुपये, 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। तो अभी के लिए रितेश एक दूसरा PC है उसका, तो उसका पुराना प्लग लगा के उसको बूट टेस्ट हम लोग कर रहे हैं कि चल रहा नहीं चल रहा। ओए होए 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 होए, चल गया, RGB भी चल गई। अरे इसका हटा, रुको बटन दबाऊँ मैं LED का? अरे चेंज हो रही है, अरे बढ़िया, अरे चमचमा गया भाई PC। किसको चाहिए RGB वाला मदरबोर्ड और RGB वाला आगे? हाँ वो तो है ही। और दूसरा PC भी, दूसरा कैबिनेट भी MSI का ही है। ये हमने बहुत पहले बनाया था, अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। तो ये वो PC है। इसके अंदर Ryzen 5 3600 है और ग्राफिक कार्ड कौन सा है? 1660 सुपर। 1660 सुपर। तो ये बहुत पहले का PC बिल्ड है और ये अभी वाला है। वाइट अच्छी लग रही है लाइट, और अंदर आई थिंक मोर देन इनफ है। बाद में वो कभी कोई एयर कूलर कुछ ले लेगा तो उससे आई थिंक पूरा PC जगमगा जाएगा। बूट लाइट जो है वो वाइट आ चुकी है वहाँ पे, तो सब कुछ सही है। हाँ VGA क्या, हाँ तो वो हो जाएगा, उसका कुछ नहीं है। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह डालना है अपने को, और उसके बाद जो तुम्हारा है वो सब कुछ सही है, कुछ नहीं ठीक है। तो डिस्प्ले लगाएं क्या? डिस्प्ले लगा लेते हैं, लगा ले डिस्प्ले। सो अभी रितेश ने अपना जो करंट मॉनिटर है जो उस सिस्टम से प्लग्ड इन है उसको इससे कनेक्ट करा है ताकि इसका एटलीस्ट वो देख सके। हाँ रीस्टार्ट कर, ज़्यादा ही टाइम ले रहा है।
गए वो भी कुछ तो हो रहा है। हो रहा है हाँ ठीक है MSI का प्रो कुछ बायोस का कुछ आया था अभी। ये देखो चल गया तो देखो सिस्टम अभी चल रहा है। कीबोर्ड माउस प्लग्ड इन नहीं है तो हम लोग कुछ सेट कर नहीं सकते, बट इससे पता चल जाता है कि तुम्हारा जो भी है सब कुछ चल रहा है। तुम्हारी CPU जो है वो बेस क्लॉक पे डिटेक्ट हो गया है। मेमोरी जो है वो अपनी है यहाँ पे तुम्हें दिख सकता है 16 GB 3200 मेगाहर्ट्ज़ की अपनी मेमोरी है। XMP ऑन करनी पड़ेगी। टेम्परेचर जो है वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं अभी शुरू में 27 और 21 डिग्री जो भी तुम्हारे हैं मदरबोर्ड का टेम्परेचर। इसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर भी वो है टेम्परेचर सेंसर। रैम वोल्टेज 1.2 है तो तुम समझ जाओगे कि 1.2 है तो मतलब अभी ये 2666 या बेस फ्रीक्वेंसी पे ही अभी लगी हुई है। 16 GB CPU सब कुछ है मतलब डिटेक्ट हो गया है। तो PC फाइनली बिल्ड हो चुका है। मॉनिटर भी जो है वो MSI का ही है, एक 75 हर्ट्स वाला बेसिक लिया है भाई ने क्योंकि उसको गेमिंग नहीं करनी, उसका मेन पर्पस एडिटिंग है तो उसके लिए ये लिया है। ये PC फाइनली बिल्ड हो चुका है। अगर तुमको ये PC बिल्ड करना है तो इसके सारे कंपोनेंट जो इसके अंदर यूज़ किए गए उनके लिंक्स तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक अच्छा खासा PC बिल्ड है। कितने का पड़ा तेरे को टोटल पूरा सेटअप? 83,000। तो टोटल मतलब अमेज़ॉन से ये लिया है क्योंकि अगेन वी ट्रस्ट अमेज़ॉन हेयर। बाकी किसी पे हम लोग भरोसा नहीं करते। अमेज़ॉन से लिया है 83,000 सारे कंपोनेंट मिला के, मॉनिटर UPS और कैबिनेट और हर चीज़ मिला के जो है वो 83,000 के आसपास का ये पड़ा है और आई थिंक फेयर इनफ है। और उसको जो है वो एक चीज़ और बता देता हूँ, उसको AMD का ग्राफिक कार्ड नहीं चाहिए था, उसको NVIDIA ही चाहिए था, तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। सो फैंस भी हम लोगों ने कनेक्ट कर लिए हैं, फैंस भी सब चल रहे हैं, RGB इसकी कंट्रोल हो रही है, ठीक है, तो सब कुछ बढ़िया से चल रहा है ना। और इसके अंदर अभी विंडोज़ इंस्टॉल नहीं है तो इसलिए चल रहा है। विंडोज़ अभी कर रहे हैं इंस्टॉल, तो अभी कीबोर्ड माउस लगा रहे हैं वायरलेस वाला, विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं। भाई ने जो है वो विंडो की ली है superclockpcs.in से, जेन्युइन विंडोज़ की और जेन्युइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, ठीक है। तो अगर आपको भी लेनी है जेन्युइन ऑफिस की तो या फिर विंडोज़ की तो विंडोज़ 10 11 दोनों की कीज़ अवेलेबल है superclockpcs.in पे, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ठीक है गाइस, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस। ओके बाय।